अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने कहा था पिछले लेक्चर के अंदर कि नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो एक और लैप्लास इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जिसमें मैच ग्रिड पॉइंट जो है वो थोड़े से ज़्यादा हों। जैसे कि आपने देखा कि अगर मैं 3 पैरेलल लाइन यहाँ पर बनाता हूँ, यानी 3 पॉइंट पे यहाँ ओवरऑल हर बाउंड्री के ऊपर जो है वो 3 पॉइंट कंसिडर करता हूँ तो 9 मैच पॉइंट आपके जो है वो बनेंगे। यानी जहाँ इंटरसेक्शन आ रहा है इन लाइंस का, ये पॉइंट बेसिकली आपके 9 मैच पॉइंट है। क्योंकि आपकी इक्वेशन के डिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रही है तो लिहाजा यहाँ पॉइंट आपके पास K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9 इस तरह से होंगे। ये नाम हमने अगेन वही चीज़ की नेमिंग जो है वो मैंने अपनी मर्ज़ी से इस तरह की हुई है, K1, K2, K3 इस तरह। और आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो इस तरह कर लें या रैंडम जो भी नेमिंग करेंगे आप उसी रिस्पेक्ट से आपके रिज़ल्ट आएंगे। मैं चाहता तो ये हूँ कि क्लास में सबके रिज़ल्ट ताकि आप लोग आपस में भी मैच कर सकें और सेम आए ये रिज़ल्ट। इस वजह से कुछ इस फॉर्म के अंदर, यानी पहले फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट यहाँ तक इस तरह कर लें नंबरिंग, और फिर उसके बाद अगेन लेफ़्ट टू राइट इस तरह नंबरिंग कर लें ताकि आपके सबके रिज़ल्ट जो वो सेम आ सकें। गॉस जैकोबी मेथड से इसको सॉल्व करना है आफ्टर द डिस्क्रिटाइजेशन। और इसकी जो करेक्शन है वो भी आप करेक्शन तो नहीं, मैं ये कहूँगा परफॉर्म 3 आइट्रेशंस। ठीक है, तो 3 आइट्रेशन इसकी जो है वो परफॉर्म करनी है। स्टॉपिंग क्राइटेरिया यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है। पहले तो इक्वेशंस बनाते हैं। K1 की इक्वेशन, अच्छा मैं आइट्रेटिव स्कीम भी साथ साथ लिखता चले जाऊँगा। K1 की इक्वेशन आपके पास बनेगी क्या, अच्छा ज़रा सोचिए 9 पॉइंट है तो क्या होगा, 1/9 होगा, 9 पॉइंट का एवरेज होगा। 9 पॉइंट का एवरेज नहीं होगा क्योंकि K1 के जो नेबर्स हैं वो 4 हैं, 9 नहीं है। K1 के नेबर्स जो हैं वो एक K2 है, K4 है, 0 है और 0 है। ठीक है, तो नेबर्स तो हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए वो 4 ही रहेंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा 0 + 0 + K2 + K4। और इसी तरीके से K2 के लिए क्या बनेगा आपके पास 1/4। यहाँ पे 4 नेबर्स कौन कौन से होंगे, 0, K1, K3 और K5। मैं जानबूझ के 0 लिख रहा हूँ ताकि आपको पता लगे यहाँ पे कि हमने 4 पॉइंट्स ही कंसिडर करें, K1, K3 और K5। इसी तरीके से K3 अगर हो तो वो आपके पास हो जाएगा 0 + 1 + K2 + K6। ठीक है, K4 हो तो 1/4 ये हो जाएगा 1 + K1 + K5 + K7। K5 आपके पास होगा तो हो जाएगा 1/4 ऑफ K2 + K4 + K6 + K8। K6 की इक्वेशन आपके पास हो जाएगी 1/4 ऑफ 1 + K3 + K5 + K9। इसी तरीके से K7 की हो जाएगी आपके पास 1/4 ऑफ 0 + 2 + K4 + K8, यानी 4 नेबर्स इसके ये होंगे। K8 की इक्वेशन हो जाएगी 1/4 ऑफ 3 + K5 + K7 + K9। और K9 की इक्वेशन आपके पास रहेगी 1/4 ऑफ 1 + 5 + K6 + K8। आइट्रेटिव स्कीम अगर जैकोबी के रिस्पेक्ट से हमें बनानी हो तो जैकोबी के रिस्पेक्ट से कुछ इस तरह बनेगी कि K1 पे अगर हम न्यू वैल्यू सजेस्ट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा n+1, और यहाँ K2 की ओल्ड वैल्यू ही आएगी आपके पास n। K2 की अगर न्यू वैल्यू आपको इवैल्यूएट करनी है तो K1 की n, K3 पे भी n, K5 पे भी n, यानी हमेशा ओल्ड वैल्यूज़ को ही हम कंसिडर करेंगे n+1 के लिए। अगर यहाँ फ़र्ज़ करें हमें सीडल की वर्किंग करनी होती तो सिर्फ K1 पे n+1 आता, क्योंकि अब तक K1 कैलकुलेट किया जा चुका है। K3, K4, K5 जो है वो कैलकुलेट नहीं किया गया तो उस पर इन दोनों पे n ही आता। इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा K2 n और K6 भी n पे। ठीक है,
तो इस स्कीम को आप लोग पूरा लिख सकते हैं और इसी स्कीम के थ्रू जो है वो हम वर्किंग करेंगे। जहन में रखिएगा, ज़ाहिर है अगर मैनुअल परफॉर्मेंस है हमारी कैलकुलेटर के थ्रू तो मैं बहुत ज़्यादा आइट्रेशन तो इसकी नहीं दे सकता। मैक्सिमम अगर 9 इक्वेशन हैं तो मैं आपको 3 आइट्रेशन तक दे सकता हूँ। अदरवाइज़ अगर ये 9 इक्वेशन एक्सेल शीट पे आप सॉल्व करें तो जितनी आइट्रेशन चाहे आप परफॉर्म करें, जहाँ जो आपका कन्वर्जेंस क्राइटेरिया हो, टॉलरेंस लेवल हो, या जो भी आपका स्टॉपिंग क्राइटेरिया हो, उस रिस्पेक्ट से हम ये वर्किंग कर सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे भी आपके पास ये हो जाएगा इसी तरीके से n n n और n, ठीक है। सीडल के हवाले से ध्यान में रखिएगा, अगर सीडल यहाँ पर K4 के अंदर होता तो K1 जो है वो आपका n+1 आता, अगर K5 के अंदर होता तो K2 और K4 n+1 आते दोनों, ठीक है। K6 K8 वो क्योंकि अब तक इवैल्यूएट नहीं हुए तो लिहाजा n ही आते हैं, लेकिन हमारा जैकोबी है इसलिए यहाँ पर तो सब जगह पर n ही आएगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये आपका बेसिकली कुछ स्कीम बनी है n+1 n+1। ध्यान में रखिएगा अगेन वही चीज़ कि ये इंडेक्स की फॉर्म में ही आप लिखें ब्रैकेट में। अगर आपने यहाँ ब्रैकेट नहीं लिखा तो ये पावर कंसिडर की जा सकती है, ठीक है, क्योंकि पावर तो है नहीं हमारे पास, ये n तो नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस को शो कर रहा है। तो ये कुछ स्कीम है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा जूम कर लूँ अगर मैं, तो आप लोग जो है वो मे बी क्लियरली देख सकें इसको, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो स्कीम है तमाम इक्वेशंस की K1 से लेके K9 तक की। अब इन्हीं स्कीम को जो है वो आपको सॉल्व करना है कैलकुलेटर में, क्योंकि अब आप देखें अगर ये मैं सीडल से भी दे देता तो भी आप 9 इक्वेशन नहीं लिख पाते, इसकी मेमोरी जो है वो जवाब दे जाती, इसकी मेमोरी के अंदर इतने ज़्यादा वेरिएबल्स नहीं आ पाते। तो आपको ये मैनुअल इस तरह ही परफॉर्म करना है कि इनिशियली 0 0 यहाँ रख के देखेंगे तो देखें K1 की इनिशियल वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं 0 0 रखूँगा तो 0 ही आएगी, ठीक है ना। K2 की इनिशियल वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं 0 0 0 रखूँगा तो यहाँ पे भी 0 ही आएगी। K3 की अगर 0 0 रखेंगे तो 1/4.25 आ जाएगी इनिशियल वैल्यू। यानी पहली आइट्रेशन तो ऐसी है जो कि आप बग़ैर किसी कैलकुलेटर के भी सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा बहुत हो सकता है डिवीज़न की कहीं पे ज़रूरत पड़ जाए। K4 की आइट्रेशन में 0 0 0 रखेंगे तो 0.25 यहाँ पर भी ये आएगा, और K5 के लिए जो है वो सब 0 हो जाएंगे तो अगेन ये भी 0। K6 के लिए जो है वो अगेन 0.25। K7 के लिए 2/4 होगा तो 0.5। K8 के लिए 3/4 होगा तो 0.75, और K9 के लिए 6/4 होगा तो ये 3/2 यानी 1.5 कुछ आपके पास आंसर आएगा होपफुली, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल आंसर आपके इस तरह से आ गए K1 से लेके K9 तक पहली आइट्रेशन के। सेकंड आइट्रेशन के लिए अब ऑफ कोर्स आपको ये वाली वैल्यूज यूज़ करनी होंगी और कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होगी। अब ये कैलकुलेशन वगैरह जो है वो मैंने पहले ही कह दिया था कि ये आप लोगों को ख़ुद से गॉस जैकोबी मेथड है, सिंपल 9 इक्वेशन है, गॉस जैकोबी मेथड आप इस पर अप्लाई करें, 3 आइट्रेशन आपको टोटल परफॉर्म करनी है और उसके रिज़ल्ट जो है वो आपको इवैल्यूएट करने हैं, ठीक है। अच्छा 0 0 हमने क्यों वैल्यूज़ रखी हैं, क्योंकि इनिशियली स्टैंडर्ड ये होता है हमारे पास कि हम इनिशियली 0 0 0 0 सब तमाम वेरिएबल को कंसिडर कर लेते हैं। इसी तरीके से इसी गॉस जैकोबी को गॉस सीडल के साथ जो है वो आपकी वर्किंग कंप्लीट करके यानी गॉस जैकोबी से क्या रिज़ल्ट आता है वो भी आप देखें, गॉस सीडल से क्या रिज़ल्ट आता है ये भी देखें, और फाइनल जो भी आपके पास बनता है वो रिज़ल्ट इवैल्यूएट करें। यानी 3 आइट्रेशन तो चले मैनुअली आपने परफॉर्म कर ली, लेकिन अगर आप एक्सेल शीट के थ्रू वर्किंग करेंगे तो कंप्लीट वर्किंग कीजिएगा, यानी कम से कम भी 3 या 2 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट करने तक आपका सोल्यूशन आना चाहिए, ठीक है। ये लेक्चर इसलिए छोटा सा है क्योंकि खाली लैप्लास इक्वेशन अगर 9/9 आ जाए तो कितनी होंगी। ध्यान में रखिएगा हमेशा हमारे पास इक्वेशन इस तरह से होती हैं, 4 होंगी इक्वेशन या 9 होंगी या 16 होंगी, यानी अगर मैं 4 लाइन ड्रॉ यूँ कर लूँ तो 16 हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से या तो 25 होंगी एंड सो ऑन। तो याद करें वो प्रोजेक्ट जो मैं आप लोगों से किसी एक लेक्चर के अंदर, मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा, इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने शायद डिस्कस किया था लेक्चर 0 में, कि जब मैंने कहा था कि एक प्रोजेक्ट था जिसमें हमने एरोप्लेन की नोज़ के ऊपर जो है वो टेम्परेचर का फ्लक्स देखा था खाली, तो उस एरोप्लेन की नोज़ के ऊपर जो है वो 25,000 इक्वेशंस बनी थी। तो 25,000 इक्वेशन कुछ इसी तरीके से बनती हैं कि वहाँ जो लाइंस थी वो इसी तरीके से 25,000 यानी 25,000 के करीब कुछ इक्वेशन बनी थी।
जो भी उसका परफेक्ट स्क्वायर हो वो उससे रिस्पेक्ट से देख लीजिएगा कि कुछ ऐसी इक्वेशन बनी थी, कुछ इक्वेशन हमें इग्नोर करनी पड़ी थी, लेकिन उसके साथ साथ जो आइट्रेशन है वो अच्छी खासी जो है वो परफॉर्म करने के बाद रिज़ल्ट आया था उसका, वहाँ पर भी गॉस सीडल वगैरह अप्लाई करके देखा था हमने। ठीक है, सो बहरहाल इस लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पॉइसन इक्वेशन जो है वो किस तरह सॉल्व की जाती है वो देखेंगे।